नमस्ते दोस्तों। हिंदू धर्म की महागाथा के 15वें एपिसोड में अमित कुमार शुक्ला की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। दोस्तों, भारत में स्वावलंबन की चेतना नैसर्गिक रूप से विद्यमान है। वेदों से लेकर नीति कथाओं और भक्ति काव्य तक व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए कर्म करने के महत्व को वर्णित किया गया है। दोस्तों, सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इस दोहे ने महाकवि तुलसीदास जी ने दो शाश्वत सिद्धांतों की स्थापना की है। पहला है, प्रकृति स्वयं में पूर्णतः समृद्ध है। व्यक्ति जो चाहता है और भविष्य में चाह सकता है वह सब प्रकृति के पास है, अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञातव्य है कि गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं के स्वरूप को प्रकृतिगत बताया है। तुलसीदास जी ने सिया राम मैं सब जग जानी कहकर भी यह बात कही। लेकिन सवाल यह है कि इस रत्न एवं स्वर्ण गर्भा प्रकृति को मानववत स्वयं की समृद्धि में कैसे परिवर्तित करें। उसके लिए तुलसीदास जी ने दूसरे सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, कर्म के द्वारा। उन्होंने कर्महीन शब्द का प्रयोग किया है, भाग्यहीन का नहीं। संत तुलसीदास ने कहा है कि कर्म न करने वाले व्यक्ति प्रकृति के खजाने से कुछ भी नहीं पा सकता। उनका यह ध्यान समाज और राष्ट्र से अधिक उसमें रहने वाले व्यक्ति के प्रति है। कर्म के प्रति यह अवधारणा आरंभ से भारतीय जीवन में के केंद्र में रही है। ऋग्वेद में एक व्यक्ति जुआ खेलता है, हारने के बाद पछताता है, लेकिन फिर से जुआ खेलता है। ऐसे में उस काल में एक ऋषि उसे कहते हैं, कृषि कृषस्य अर्थात खेती करो। यह भाग्य के विरोध में श्रम का उद्घोष है। हमारे दार्शनिक गुरु बृहस्पति कुआं खोदते हैं, ब्रह्मणस्पति, यहाँ तक कि देवों के राजा इंद्र ब्रज से भूमि को काटकर नदियों के लिए मार्ग बनाते हैं। वज्रेड खानी अतृत नदीनाम। सच यह है कि जिस हाथ में कर्म किए जाते हैं उसका जितना महत्व ऋग्वेद में प्रतिपादित है उतना शायद ही संसार के किसी अन्य ग्रंथ में हो। अगस्त एक अत्यंत श्रद्धेय ऋषि हैं। वे शक्ति चाहते हैं, वे संतान चाहते हैं और अपनी शिक्षा की पूर्ति के लिए कुदाल लेकर जमीन खोदते हैं। हमारे ऋषि मुनि श्रम की महत्ता प्रतिपादित करते हैं। तभी ऋग्वैदिक ऋषि ने एक श्लोक रचा, न ऋते श्रांतस्य संख्याय देवाः, अर्थात श्रम किए बिना देवता मनुष्यों के मित्र नहीं होते। श्रम के माध्यम से स्वावलंबन के उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने की यह यथार्थवादी स्वर्णिम परंपरा भक्ति काल में अपने चरम पर दिखाई देती है। संत कबीर कपड़ा बुनते हैं। तत्कालीन सुल्तान मोहम्मद तुगलक तक के आमंत्रण को ठुकराने में उन्हें एक क्षण भी नहीं लगा। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभनदास खेती बाड़ी करते थे। सम्राट अकबर के बुलावे पर वे राजधानी फतेहपुर सिकरी चले गए, जिसका पछतावा उन्होंने जीवन भर रहा। तब उन्होंने अपने समकालीनों को स्वावलंबन का यह संदेश दिया, संतन सो कहाँ सिकरी शोकाम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गए हरिनाम। हमारे भक्तिकालीन कवियों ने अपने जीवन के जरिए हमें स्वावलंबन के 3 मूल्यवान सूत्र दिए। पहला यह कि कहीं भी मांगने मत जाओ। कवि रहीम ने तो साफ तौर पर कहा है कि रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए। मांगना मर जाने जैसा है, तो फिर क्या करें। इसके लिए उन्होंने अगले 2 उपाय सुझाए। उन्होंने कहा, श्रम करो, कमाओ और अपनी ज़रूरतें पूरी करो। संत कवियों ने कर्म को भक्ति में बदलकर एक नया आदर्श प्रस्तुत किया। तीसरी बात उन्होंने कही कि अपनी ज़रूरतों को सीमित रखो। इसके लिए एक मुहावरा प्रचलन में आया, ऊते पाओ पसारिए जेते लंबी सैर, यानी अपनी चादर की लंबाई के अनुसार ही अपने पैर फैलाओ। इस विचार ने सादे और सरल जीवन को गरिमा प्रदान की। इस सरल जीवन को ईश्वर तक पहुंचने के एक सुगम मार्ग के रूप में देखा जाने लगा। जाहिर है कि जब इच्छाएं ही सीमित हैं तो दूसरों पर अवलंबित रहने का कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। संस्कृत और हिंदी में अनेक ऐसे नीतिपरक दोहे रचे गए जिनकी आत्मा में स्वावलंबन की धड़कनें मौजूद हैं। इनमें मैं यहाँ संस्कृत के उस एक श्लोक के विषय के रूप में उल्लेख करना चाहूँगा जो मेरे दिल और दिमाग में रच बस गया है, जिसका मुझे स्वावलंबी बनने में बहुत बड़ा योगदान रहा। उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कोई भी कार्य परिश्रम करने से ही पूरा होता है, इच्छा कर लेने मात्र से नहीं। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। इसे लेकर अपने यहाँ कुछ रोचक उपदेशयुक्त कहानियाँ भी लिखी गई।
खरगोश और कछुए की कहानी बताती है कि गति भले ही धीमी हो, लेकिन यदि उसमें निरंतरता है तो वह तेज दौड़ने वाले खरगोश तक को परास्त कर सकता है। पंचतंत्र की एक कथा है प्यासा कौवा। इसमें एक कौवा थोड़े से जल वाले कंकड़ डाल कर तल में स्थित पानी को ऊपर लाकर अपनी प्यास बुझाता है। एक कथा में एक चिड़िया वर्षा में भीगते ठुठुरते बंदर से कहती है, जब मैं एक छोटी सी चिड़िया तिनके से अपना घोंसला बना सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं। कर्म की इसी चिंतन के कारण एक समय भारत दुनिया का सिरमौर था। 350 साल पहले तक विश्व बाजार में भारत की भागीदारी 23% थी। वजह है भारत का स्वावलंबी होना, जो उसकी चेतना में नैसर्गिक रूप से मौजूद है। हम फिर स्वावलंबन के साथ विश्व का सिरमौर होने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, इस तरह हिंदू धर्म की महागाथा का 15वां एपिसोड समाप्त हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।